आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। हमने अपनी पहली वीडियो में त्रिभुज तथा उसकी विशेषताओं के बारे में सीखा था। ये वीडियो उसी वीडियो का भाग 2 है, जिसमें कि हम त्रिभुज के गुणों के बारे में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज के गुण। पहला गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज हमने पहली वीडियो में त्रिभुज के बारे में सीखा है। तो गुणों में पहला गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मेरे पास त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 कैसे होता है ये हमने पहली वीडियो में दिखाया आपको। ये त्रिभुज, इसके 3 कोण, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। यदि हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे ये 180 बन जाएगा, सरल कोण बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। जैसे मैंने ये फिगर से ही बनाया हुआ है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 कैसे है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें मैंने 3 कोण ले रखे हैं। एक कोण 90 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक 40 डिग्री। तो हम तीनों कोणों को यदि जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरी त्रिभुज में भी इसमें एक कोण 110 का है, दूसरा कोण 40 डिग्री का, लेकिन इसमें एक कोण गायब है। यदि हमने ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो तीसरा कोण कहाँ से निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले 2 कोणों को ऐड करें। 2 कोणों का जोड़ कितना होगा? 110 प्लस 40 150, 150 है। जैसे कि हम जानते हैं तीनों कोणों का योगफल क्या है? 180 होता है। 180 में से ये 2 कोणों का योग घटाएंगे तो मुझे आप बताएं कि कितने डिग्री रहता है, या मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसी तरह त्रिभुज का सेकंड गुण, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें भी हम ये त्रिभुज बनाई हुई है, त्रिभुज ABC। इसमें हम यदि कोई सी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। AB प्लस BC किससे बड़ा है? AC से। या BC प्लस AC किससे बड़ा है? AB से। या AC प्लस AB किससे बड़ा है? BC से। तो इसको हम इसको प्रैक्टिकली भी दिखा दें। मेरे पास ये त्रिभुज है और त्रिभुज में हम कोई सी 2 भुजा यदि हम लेंगे, उसको देखेंगे कि उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं। अब देखो ये 2 भुजाएं मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, ये 2 भुजाएं। अब इसको देखो, ये 2 भुजाएं थी और ये 2 भुजाएं अब तीसरी भुजा से देखो ये बड़ी है। तो ये सभी त्रिभुजों के लिए है कि हम कोई सी 2 भुजाओं को यदि जोड़ेंगे वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। निम्न स्थितियों में किस में त्रिभुज बनाना संभव है? जैसे हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। यदि हमसे ये पूछा जाए कि क्या इनसे त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है, तो हम उसी गुण को ध्यान में रखते हुए इसको देखेंगे। त्रिभुज किस में संभव है? यदि 2 भुजाओं को जोड़कर हम देखेंगे तीसरी भुजा से यदि बड़ा है तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम, पहले 2 भुजाओं को जोड़ो। 3 प्लस 5 बड़ा है 7 से, यानी कि 8 7 से बड़ा है। अभी इन 2 भुजाओं को जोड़ो। 5 जमा 7 12 बड़ा है किससे? 3 से। अब 7 और 3 इनको जोड़ो, 7 3 10 बड़ा है 5 से। तो इन सभी के हमने पेयर किए, जोड़ के दिखाया कि ये तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः इसमें त्रिभुज बनाना संभव है। जबकि हम सेकंड एग्जाम्पल यदि लें तो इसमें हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे,
4 + 3 कितना हो गया 7। ये 7 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। तो इसमें हम कह सकते त्रिभुज बनाना इसमें संभव नहीं है। ये थे हमारा दूसरा गुण। तीसरे गुण में हम त्रिभुज में बाह्य कोण अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का तीसरा गुण है। इसमें मैंने त्रिभुज बना रखी है, त्रिभुज ABC। इसमें किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर हमें जो ये कोण मिलता है इसको बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो माप है हमेशा अंतःसमुख कोण, इसके सामने वाले जो दोनों कोण हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है ये कोण हमेशा। जैसे कोण ACD किसके इक्वल है, एंगल A + एंगल B, दोनों के योग के इक्वल होगा। 120 = ये 80 है और ये 40 है, दोनों के योग के इक्वल होगा। इसी गुण में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो त्रिभुज ABC ले रखा है, जिसमें भुजा AC को आगे बढ़ा रखा है D तक। तो इसमें ये कोण, क्योंकि ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री के लिए होता है, समकोण 90 डिग्री का एंगल होता है। हमारे पास ये एंगल 20 डिग्री का, तो ये एंगल निकालना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये एंगल जो है बाह्य कोण इस दोनों कोणों के जोड़ के इक्वल होगा। इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे हम। बाह्य कोण BCD एंगल A कितना है 90 डिग्री और एंगल B 20 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 110। तो BCD की वैल्यू क्या है, BCD = 110 डिग्री। तो सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, इसमें फिगर है हमारे पास त्रिभुज ABC, भुजा BC को बढ़ा रखा है इसमें। तो बाह्य कोण क्या है हमारे पास 100। अंतःसमुख कोणों में इसमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल B 75 डिग्री। एंगल A निकालना है। हमें पता है कि इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल है। तो एंगल A + एंगल B यानी कि 75, ये दोनों का जोड़ किसके बराबर है 100 के इक्वल। तो A की वैल्यू निकालोगे 75, उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 25 डिग्री रह जाए। तो एंगल A की वैल्यू क्या है 25 डिग्री। इसी तरह फोर्थ जो गुण है, फोर्थ, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जैसे त्रिभुज बना रखी है, इसमें भुजा 3 भुजाएं हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास भुजा ये अनइक्वल है, तीनों भुजा अलग अलग हैं। और इसमें सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर और उससे छोटी 5 सेंटीमीटर और सबसे छोटी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसके सामने जो एंगल है एंगल C, इट मीन्स एंगल C है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है, उसके सामने का कोण जो है C वो सबसे बड़ा होना चाहिए। जो एंगल C है वो सबसे बड़ा है। और सेकंड नंबर पे जो साइड हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो दूसरे नंबर पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा B, एंगल B। तो C से जो एंगल छोटा कौन सा B, और सबसे छोटी साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर BC, उसके सामने का जो कोण है एंगल A। तो इसका मतलब सबसे छोटी साइड 4 सेंटीमीटर, उसके सामने का एंगल भी छोटा होगा। तो एंगल A सबसे छोटा है, तो इसको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। सबसे बड़ा C, सबसे उससे छोटा B और सबसे छोटा एंगल A। फिफ्थ जो गुण है त्रिभुज का, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABC है
उसमें हमने दो भुजाएं बराबर ली हैं, ए बी और ए सी। तो इसमें क्या है, दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके साथ वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी ये भी इक्वल है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसमें एंगल A45 गिवन है, दे रखा है, तो बी और सी कितने डिग्री के होंगे? बी और सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और 180 में से 40 डिग्री माइनस कर दें और उसको फिर दो हिस्सों में हम बांट देंगे बराबर बराबर, तो कितने डिग्री हो गया? 180 में से 40 140 और 140/2 ये 70 डिग्री आ गए। तो बी और सी दोनों एंगल कितने हो गए? 75 और 75 डिग्री। इसी में एक दूसरे एग्जांपल में हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी त्रिभुज है, उसमें तीनों ही भुजा बराबर हैं। इसका मतलब है तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब तीनों कोण बराबर हैं क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण, मैं ये पूछूं कि ये यहाँ x डिग्री है तो x की वैल्यू क्या होगी? ये x है तो ये भी x हो गया, ये x है तो ये भी x हो गया, यानी कि तीनों ये एंगल इक्वल हैं। तो कितने डिग्री के होंगे तीनों एंगल? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को तीन बराबर हिस्सों में बांटेंगे हम, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो अब हमने आज त्रिभुज के गुणों के बारे में क्या सीखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरा जो गुण है, त्रिभुज में बाह्य कोण का माप अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और चौथा गुण, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। और पांचवा गुण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें।